नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है, तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत बुलेटिन की 9 में 100 के साथ। रावी नदी में बाढ़ जैसे हालात के कारण डेरा बाबा नानक कॉरिडोर अगले 2 दिनों के लिए बंद। लगातार बारिश की वजह से लिया गया फैसला। रायगढ़ हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26। पिछले 3 दिनों से जारी है एनडीआरएफ का ऑपरेशन। बिजनौर में कोटावाली नदी में फंसी रोडवेज बस, कड़ी मशक्कत के बाद 40 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश ने गुजरात के नवसारी को किया बेदम। भरूच के बागरा में 4.5 इंच बारिश, बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आई। नवसारी में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, तिनके की तरह पानी में बह गए 50 एलपीजी गैस सिलेंडर। भारी बारिश ने रोकी नवसारी की रफ्तार, नेशनल हाईवे 48 पर दिखा भीषण जाम। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर मूसलाधार बारिश, पर्वत से लेकर नदियों के बीच पानी का तेज बहाव। भारी बारिश की वजह से पूरा जूनागढ़ पानी पानी, तेज बहाव में खिलौनों की तरह तैरने लगी गाड़ियां। पिछले 4 दिनों से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र बारिश से बेहाल। नवसारी में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास लबालब भरा पानी। सोमनाथ के मेघपुर गांव में बाढ़ से भारी तबाही, तकरीबन 300 से 400 एकड़ फसल नष्ट हो गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार बारिश की वजह से पुष्पावती नदी के जलस्तर में इजाफा। आनंदनगर गांव में फंसे कई लोग, वायुसेना का बचाव अभियान जारी। यवतमाल के दहेगांव इलाके में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात हैं, फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास जारी। खराब मौसम की वजह से आ रही है दिक्कत। पालघर जिले में 3 दिनों से हो रही बारिश ने किया लोगों को बेबस। पंप के जरिए खुद दुकानों से पानी निकाल रहे हैं लोग। उत्तरकाशी के पुरोला में मूसलाधार बारिश की वजह से काफी नुकसान, कई मकान और दुकानों में घुसा मलबा, सड़कों को भी नुकसान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कई इलाकों में आई अचानक बाढ़, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, सड़कों पर पानी और मलबे का दरिया। पुलवामा में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई, उफान पर रोशमी नाला, सैलाब से सहमे लोग। लगातार बारिश के बीच हिमाचल में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 25 और 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के कोटखाई में आसमानी आफत का कहर, सड़क धंसने के बाद गिरी इमारत। चमोली के मूसलाधार बारिश की वजह से तकरीबन 39 घरों में आई दरार, प्रशासन ने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने के आदेश दिए। छिंदवाड़ा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन, माचागोरा डैम का एक गेट खोला गया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के राहत शिविर केंद्र पहुंचे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलाया सफाई अभियान। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, कटाव की वजह से खतरे में सीएचसी सहिया की बिल्डिंग। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर हमला, बोले मणिपुर की घटना पर संसद में क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री। मणिपुर में महिलाओं के साथ बेरहमी पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन का प्रधानमंत्री से सवाल, पूछा 70 दिनों से चुप क्यों थे पीएम। तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा जल रहा है मणिपुर और विदेश दौरे पर जा रहे हैं पीएम। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मणिपुर की घटना को बताया निंदनीय, कहा प्रधानमंत्री ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया। मणिपुर में हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कुकी समुदाय के लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अलग कुकी राज्य की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूएनएयू छात्र मंच ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बड़ी संख्या में तख्तियां लेकर छात्र शामिल हुए। मणिपुर की घटना के विरोध में चेन्नई में छात्र कांग्रेस का प्रदर्शन, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने मणिपुर हिंसा की निंदा की, महिलाओं के साथ बेरहमी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मणिपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी की नफरत वाली राजनीति मणिपुर की घटना के लिए जिम्मेदार। बंगाल की ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार को घेरा, मणिपुर की घटना को बताया केंद्र सरकार की नाकामी। राजस्थान में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने के मामले में सियासी बवाल जारी, सीएम गहलोत ने बताया पार्टी का अंदरूनी मामला। अपने बयान पर टिके हैं बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, कहा जेल में भी डाल दो तब भी बोलता रहूंगा, राजस्थान में सुरक्षित नहीं है बहन बेटी।
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा का दावा, गुढ़ा को 3 बार पहले भी समझाया था, तब बोले थे कि आगे से कुछ नहीं कहूंगा, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। राजेंद्र गुढ़ा को सस्पेंड करने के बाद कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने विधायक दिव्या मदेरणा को किया तलब। दिव्या ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत को घेरा, बोले राज्य में रक्षक ही बन रहे हैं भक्षक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी साधा सीएम गहलोत पर निशाना, पूछा राजस्थान की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज ने उठाए सवाल, कहा प्रियंका ने कई झूठ बोले, 3 साल में 27 नौकरी नहीं, हमने 1 साल में 55,000 नौकरियां दी हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, रायपुर में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की। लखनऊ में बीजेपी ने की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धनपाल समेत पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। 45 से ज्यादा नए जिलाध्यक्षों की जल्द घोषणा होगी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत, 24 जुलाई को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। आरजेडी कांग्रेस कोटे से बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजे में तकरार, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव, ये मेरा अधिकार है। चिराग भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने का बना रहे हैं। पशुपति पारस ने चिराग को बताया विरोधी, कहा चिराग का पैर छूना महज एक औपचारिकता थी, हम दोनों एक दूसरे के विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए, बोले जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा पिछली सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा निकल चुकी है एनडीए की हवा, अब सत्ता में नहीं आ पाएगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा देश की 2/3 जनता बीजेपी से नाराज है, सरकार अपने लोगों को मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिपालपुर में बने सीआईएसएफ विमानन सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 10 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया था। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ी, कमजोरी आने के बाद सीमा को डॉक्टर ने लगाई ड्रिप। सीमा और सचिन के मकान मालिक का बड़ा खुलासा, कहा सचिन सीमा के बीच झगड़ा होता था, सचिन ने की थी सीमा की पिटाई। सीमा के पति गुलाम हैदर की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से गुहार, भारत से बच्चों को सुरक्षित लाया जाए पाकिस्तान। ज्ञानवापी के सर्वे पर कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने उठाए सवाल, बोले बनारस कोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बदलने की साजिश का हिस्सा। दिल्ली की बंगाली और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को रेलवे का नोटिस, 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कल हुए बवाल पर हुआ एक्शन, 22 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के कासगंज में बीजेपी विधायक सत्यपाल राठौर के बेटे की गुंडागर्दी, बंद रेलवे फाटक को जबरन खुलवाने की कोशिश की। बिजनौर में सीएम योगी ने पौधारोपण महाअभियान का आगाज किया, प्रदेश में 100 साल से पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षित करेगी सरकार। यूपी के मुजफ्फरनगर को सीएम योगी ने दी 241 करोड़ की सौगात, 77 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में 18 ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, आईएएस रानू साहू गिरफ्तार, माइनिंग रेवेन्यू घोटाले में गिरफ्तारी हुई। यासीन मलिक मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने 4 अधिकारी सस्पेंड किए, एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पर एक्शन हुआ। आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती मामले की याचिका को खारिज किया, याचिकाकर्ता रघुनंदन परमार पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नैनीताल के राजा महमूदाबाद क्षेत्र में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चला बुलडोजर। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चलाया अभियान, 120 मांझा रोल जब्त कर 40 लोगों पर की गई कार्रवाई। मुंबई में डीआरआई विभाग ने तस्करी कर लाई गई 30 से ज्यादा महंगी विदेशी घड़ियां जब्त की हैं, मार्केट में 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है घड़ियों की कीमत। नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर छापेमारी में 10 करोड़ कैश और करोड़ों का सोना बरामद, गेमिंग ऐप के जरिए की गई थी ठगी।
यूपी के बुलंदशहर में असम राइफल्स का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बालाजी थोक बाजार